बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 41वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सुंदर साथ जी, रामधनी के मेहर से श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। आइए सुंदर साथ जी, सभी जूम और फेसबुक से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सबसे प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम आवो जीवाला गायन के द्वारा शुरू होगा। इसके लिए जो है मैं गुजरात से हमारे बीच में उपस्थित है छोटी सी बच्ची है सृष्टि दृष्टि, तो और देवी बहन है, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि रामधनी का आह्वान आवो जीवाला का गायन करेंगे। आला मारे घेर आवो जीवाला एकलड़ी परदेश में मुने मुकी ने का चाल्या मुने हुती नींदलड़ी तमे सूती मुकी काराते जागीने જોતા પિયુજીના પાસે જાગીને જોઉં તો પિયુજીના પાસે પછી તો થાશે પ્રભાતે પછી તો થાશે પ્રભાતે કલકલીને કહું છું તમને કલકલીને કહું છું તમને આવો જીવાલા આણી શ્રેણે આવો જીવાલા આણી શ્રેણે મારા મનના મનોરથ પૂરજો મારા મનના મનોરથ પૂરજો શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે આવો જીવાલા મારી ઘેર આવો જીવાલા પ્રણામ। प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत ही प्यारी बच्ची सृष्टि नाम है, बहुत ही मधुर बाल स्वर में धामधनी का आह्वान किया और कहावती वाणी में भी कहा गया सुंदर साथ जी, बच्चों के द्वारा राज्य महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बड़ों को बड़ा मेहनत करना पड़ता है, राज्य को रिझाने में बड़ों को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बच्चों से राज्य जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा आह्वान किया, राज्य अवश्य ही प्रसन्न हुए होंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है। धन्यवाद सृष्टि, थैंक्स। आइए सुंदर साथ जी, आज हम आगे बढ़ते हैं वाणी गायन की तरफ। तो सृजना दहाल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा वाणी गायन करने के लिए। सृजना दहाल जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी और माँ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं एक कीर्तन बाड़ी बाप प्रस्तुत गर्दैछु। देख तुनी सावत
देखा तूने सबत अपनी, मेरी रूह है तो आँखा खोल, मेरी रूह है तो आँखा खोल। तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने, हक बका के बोल, मेरी रूह है तो आँखा खोल। देखा तूने सबत अपनी, देखा तूने सबत अपनी, मेरी रूह है तो आँखा खोल, मेरी रूह है तो आँखा खोल। कौन जिमी में तो खड़ी, कौन जिमी में तो खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कहाँ है तेरा वतन, कौन खशम तेरी रूहों का, कौन खसम तेरी रूहों का, कौन असल तेरा तन, मेरी रूह है तो आँखा खोल। देखा तूने सबत अपनी, देखा तूने सबत अपनी, मेरी रूह है तो आँखा खोल, मेरी रूह है तो आँखा खोल। कौन मिलावा तेरा असल, कौन मिलावा तेरा असल, तो बिछुड़े क्यों कर, तो बिछुड़े क्यों कर, तो है याद ना आवही, तो है याद ना आवही, जो तो सोन्या नहीं दिल धर, मेरी रूह है तो आँखा खोल। देखा तूने सबत अपनी, देखा तूने सबत अपनी, मेरी रूह है तो आँखा खोल, मेरी रूह है तो आँखा
खोल। महामत मोहब्बत का है महर मोमिनो, हक करे वास्ते तुम, हक करे वास्ते तुम, कौन देवेत सुख बका, कौन देवेत सुख बका, बिना देखा तूने सावत अपने, देखा तूने सावत अपने, मेरी रूह तो आँखा खोल, मेरी रूह तो आँखा खोल, तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने, हक बका के बोल, मेरी रूह तो आँखा खोल, देखा तूने सावत अपने, देखा तूने सावत अपने, मेरी रूह तो आँखा खोल, मेरी रूह तो आँखा खोल, मेरी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। बहुत ही दर्द प्रेम पूर्वक वाणी गायन किया गया सुंदर जी। आइए सुंदर जी, आज मैं अभी कार्यक्रम तुरंत शुरू करना चाहता हूँ सुंदर जी, क्योंकि यहाँ मैं नेपाल में एक प्रोग्राम में आया हूँ और समय का यहाँ पर बहुत अभाव होने की वजह से आज दूसरा कीर्तन के लिए मैं यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ पूजा जी से। अगली बार जरूर आपका कीर्तन अवश्य सुनेंगे। सुंदर जी, सबसे पहले अब कल का रिजल्ट हम देखते हैं। कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर जी। 50 सुंदर जी ने पार्टिसिपेट किया था अभी तक, इसमें से 19 सुंदर जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: ज्योति वाढेर भिलाई, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, राजेश सिंह बड़ोदरा, गीता बेन पंचाल गुजरात बड़ोदरा, मनसुख भावसार कनाडा, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, मगन भाई वनकर टिंटोई, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा वीरतामोड़ नेपाल, कमलेश दिल्ली, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, अन्नू जिंदल, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, संगीता धनावत उड़ीसा, उषा सिंगल जयपुर, पूनम गुप्ता कोलकाता, प्रेम लता हिसार, अरुणा बेन पटेल पिंका पटेल गुजरात। सुंदर जी,
आप सभी सुंदर साथ जी का आमदनी के मेहर सभी के ऊपर बरसती रहे। जिन्हें भी पार्टिसिपेट किया, भले थोड़ा एक आध दो प्रश्न गलत हो गया तो भी राज जी की मेहर है उनके ऊपर। आइए सुंदर साथ जी, अब धामधनी का नाम लेते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। पार के पार पार जाए पहुंचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के सिर महामत मुकुटमणि, जिन्हें जुध जग में लखाया, जिन्हें जुध जग में लखाया। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, प्रणाम जी सुंदर सा जी। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, पेपर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इस प्रकरण में आत्म जागृति के लिए दुख की आवश्यकता के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। मैंने कई बार चर्चा में बार बार ये शब्द बोलता रहता हूँ, वैराग्य, विरह। वैराग्य और विरह का अत्यंत आवश्यक होता है सुंदर साजी संसार में। आत्म जागृति के लिए, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए विरह वैराग्य की बहुत आवश्यकता होती सुंदर साजी। लेकिन वैराग्य कैसे होगा, विरह कैसे होगा? दुख से अपने पियो का आवत विरह विराग। जीवन में दुख बहुत आवश्यक होता है। मैं तो चाहया सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर। तांथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर। दुख जो है मुझे बहुत प्यारा कह रहे हैं, इसलिए सुख में, सम्मान में, धन का लाभ में, सगे संबंधियों के प्यार में, संसारिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में बाह्य सुख मिलता है। लेकिन वो बाह्य सुख जो है शांति प्रदान नहीं कर पाता है और वो स्थिर भी नहीं होता है, लेकिन हमें हमारा समय खराब करने वाला होता है। लेकिन जो बाहर से दुख मिलता है, अपमान मिलता है, असफलता मिलती है, नफरत मिलता है, धन का नुकसान होता है, शरीर में बीमारी होती, कुछ भी ऐसा दुख होता है तो क्या होता है? हमारा विरह वैराग्य परिपक्व होता है सुंदर साथ जी। वैसे तो दुख के मैंने बताया था संसार का स्वरूप तो दुख का है ही है। यहाँ पर दो तरीके से दुख प्राप्त होता है। पहला तो क्या है? भोग में, संसारिक भोगों के परिणाम स्वरूप रोग दुख शांति प्राप्त होना है। जैसे हम क्या भौतिक सुखों में अग्रसर होंगे तो क्या होगा? भौतिक सुखों में जब अग्रसर होते हैं तो उसका परिणाम क्या है? भोग का परिणाम रोग दुख शांति होता है। सगे संबंधियों का प्यार भी स्थिर नहीं है, संसार का मान प्रतिष्ठा भी स्थिर होता नहीं है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर फिर भी भोग के परिणाम स्वरूप भी रोग दुख शांति जो प्राप्त होता है वो भी फायदेमंद तो वो भी होता है, यदि यदि आपको माया के नश्वरता का कुछ ज्ञान है, माया के दुख रूपता का ज्ञान है ना। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा माया के नश्वरता और दुख रूपता की जरा ऐसी पहचान है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्ञान होने के बावजूद भी मनुष्य फिर विश्वास नहीं करता है। जब तक सुखद परिस्थिति है संसारिक भोग में लिप्त होते ही रहता है, खाना पीना सोना, इसी में दिखावे में, संसार को रिझाने में, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, सगे संबंधियों में,
धन संपत्ति में, इसमें लगा रहता है जब तक सफलता मिलती रहती है। लेकिन जब क्या होता है, दुख मिलता है, और बार बार जब दुख मिलता है तो उससे क्या होता है, विवेक वैराग्य परिपक्व होता है। सुंदर साथ जी, दुख इसलिए बहुत आवश्यकता है। लेकिन एक होता है दूसरा, जब हम भोग विलासिता में तो लिप्त नहीं है, लेकिन माया की नश्वरता जानकर विवेक वैराग्य से युक्त होकर राज्य के कार्य में लगे। राज्य को कार्य में हम लगे हुए हैं, सेवा समर्पण में, और राज्य के ध्यान में, चिंतन में, राज्य के ही एक लक्ष्य लेकर के दिल में लगे हुए हैं। जैसे महाराज ठाकुर याग्निक कार्य के उद्देश्य से, सेवा के उद्देश्य से लगे थे ना, तो क्या हुआ, उनको हफ्से में जाना पड़ा। अरब से लौटने पर चोरी का भी आरोप लगा। इस तरह में इनको सेवा कार्य में भी दुख प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि सेवा कार्य में, राज्य के कार्य में दुख प्राप्त ना हो, राज्य के मार्ग में भी दुख प्राप्त होता है। लेकिन वो जो दुख है, राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, वो हमारे हृदय में विरह उत्पन्न करता है। सुंदर साथी, माया में जो दुख प्राप्त होता है वो वैराग्य उत्पन्न करता है। राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है वो विरह उत्पन्न करता है। दुख से विरह उपजे, जिसे सुंदर साथी देखेंगे, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। तब क्या होता है, एक बार जब दुख में राज्य का प्रेम मिलता है, दुख में राज्य का सुख मिलता है, तो क्या होता है, फिर सुख लागत है जहर, सुख जहर के समान लगता है। दुख बहुत अच्छा लगता है। दुख में क्या होता है कि राज्य का प्रेम, राज्य की सानिध्यता का अनुभव होता है। वो दर्द भरी पुकार दिल से निकलती है। चितवनी में भी हमारा मन एकाग्र हो जाता है। वाणी पढ़ते हैं तो वाणी भी हमारे दिल में चोट करती है। दुख जो है अध्यात्म का बहुत आवश्यक चीज है। दुख सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, सो मुझे कैसे छोड़ दूं मैं, जो मैं लियो है बुलाए, मैंने उसको बुलाया है। अर्थात मैंने वो रास्ता चुना है, सेवा समर्पण का रास्ता चुना है, राज्य का जो रास्ता चुना है, प्रेम सेवा समर्पण समर्पण, निष्काम प्रेम वैराग्य का जो मार्ग चुना है, राज्य का मार्ग। कई लोग क्या करते हैं, घबरा करके बहुत दुख है चले जाते हैं। लेकिन कह रहे मैं क्यों छोड़ू, इससे तो मुझे राज्य का प्यार मिलता है। दुख से तो मुझे, क्योंकि राज्य के मार्ग में आओगे तो आपको दुख नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ स्थिति क्या होती है, जिसके दिल में ऑलरेडी जिसके दिल में ऑलरेडी संसार में कोई चाहना नहीं है, संसार में जीवित रहने की भी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो सेवा के लिए बस जीवित है, राज्य का नाम लेते हुए जीवित है, राज्य का ध्यान करते हुए सेवा करते हुए जीवित है, उसमें भी जब बाधा आएगा तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा विरह उत्पन्न होता है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर सुंदर साथ जी, जो मैं लियो है बुलाए, यहाँ पर परम धाम की बात नहीं। सुंदर साथ जी, कई लोग सोचते हैं कि ये परम धाम में राज्य से हमने मांगा था। यहाँ पर हमने तो है नहीं, मैं शब्द आया है, हम शब्द नहीं है, मैं शब्द आया। सुंदर साथ जी देखिए, मेरे प्राण को मैं लियो है बुलाए। इसके आगे की भी चौपाइयों हम देखेंगे, जिन दुख मेरा पियो मिले, मैं सो दुख ले बुलाए। यहाँ पर जो मैं लियो है बुलाए, है ना, यहाँ पर क्या है, जो मैं लियो है बुलाए, उसी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सो मैं दुख ले बुलाए। अर्थात यहाँ पर प्रेम सेवा समर्पण का मार्ग चुनने की बात है। भोग विलासिता का मार्ग छोड़ करके संयम साधना का मार्ग चुनना है। उस मार्ग में दुख तो आएगा। देखिए आगे क्या कहा है, दुख बलो पदार्थ जो कोई जाने ये, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़ के, क्लियर कह दिया। कोई सुंदर साथ बोलेंगे कहाँ लिखा है वाणी में सुख को छोड़ने के लिए, भोग विलासिता पूर्ण जीवन को छोड़ने के लिए कहाँ लिखा है। लिखा है, पूरी वाणी में लिखा है सुंदर साथ जी, वाणी में लिखा है। लेकिन वाणी पढ़ना ही नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा। क्लियरली कह दिया ना, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। अर्थात संयमित साधना में सेवा समर्पण का जो जीवन है उसको एक्सेप्ट करो, उस मार्ग में आगे बढ़ो। जो चाहते हैं सुख को, आखिर दिन में दुख। भोग विलासिता, आराम, आलस, निद्रा, प्रमाद का रास्ता चुनोगे तो उसका परिणाम, तो उसमें भी परिणाम जो है रोग दुख शांति होना ही है। लेकिन क्या कि भोग भौतिक सुख के परिणाम स्वरूप जो विरह वैराग्य होता है,
सॉरी दुख प्राप्त होता है, भौतिक सुखों के परिणाम स्वरूप जो दुख प्राप्त होता है, उसमें भी यदि ज्ञान है, राज्य की मेहर है, तो उसमें वैराग्य हो सकता है। लेकिन यदि संसार में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई दुखी ना हो। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधु को दुख दूना। लेकिन भौतिक सुखों की नश्वरता और दुखरूपता का ज्ञान नहीं होने से दुख प्राप्त होने पर भी उनकी आशा बनी रहती है कि थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, मैं ही दुखी हूँ, बाकी सारे लोग सुखी हैं, अभी तो दुख है लेकिन थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, देखिए एक लूला लंगड़ा कोढ़ी भिखारी भी होता है ना, उसके अंदर भी वैराग्य नहीं होता है, वो भी उसके अंदर भी संसारिक आशा बनी रहती है, संसारिक कामना बनी रहती है। यहाँ पर सुंदर साथ जी भोग के फलस्वरूप जो दुख प्राप्त होते हैं उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ पर जो में लियो है बुलाए, राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होते हैं उसको सहन करते हुए, स्वीकार करते हुए, राज्य के प्रेम सेवा समर्पण साधना के मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। दुख से घबराना नहीं, दुख तो बहुत अच्छा है। राज्य के सेवा में, राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है उससे क्या होता है, उससे हमारे अंदर विरह उत्पन्न होता है। दुख से विरहा उपजे, विरह प्रेम इश्क, राज्य के मार्ग में हो तो। और भौतिक सुख के परिणाम स्वरूप भी जो रोग दुख अशांति प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, वहां पर भी कुछ फायदा होता है। वहां भी यदि आपको ज्ञान सुना है, कभी आपने संसार की नश्वरता दुख रूपता का ज्ञान सुना है, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है दुख प्राप्त होने पर। लेकिन राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होगा उससे विरह उत्पन्न होगा। विरह अलग चीज है, वैराग्य अलग चीज। वैराग्य क्या है, संसार अग्नि के समान लगे, संसार नश्वर दुख रूप हो जाए आपका। विरह क्या है, राज्य के प्रति विरह होना, राज्य के बिना संसार में एक पल भी रहा नहीं जाए। तो राज्य के मार्ग में चलेंगे तब तो राज्य के मार्ग वाला दुख प्राप्त होगा ना। इसलिए कह रहे हैं जो मैं लियो है बुलाए, अर्थात राज्य का मार्ग मैंने चुना है, सेवा समर्पण का जो मार्ग चुना है उसको बुलाए कह रहे हैं। परम धाम में की बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर सेवा समर्पण का मार्ग, निष्काम प्रेम वैराग्य का जो मार्ग चुना है, आध्यात्मिक जीवन जो हमने चुना है, सेवा समर्पण निष्काम भक्ति साधना का जो मार्ग चुना है, उसको कहते हैं दुख लिए हुए बुलाए। उसी को आगे कह रहे हैं कि सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले, जिन दुख मेरा पियो मिले मैं सो दुख लेऊं रे बुलाए। कैसे बुलाएंगे, सभी के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे छुपाई, यहाँ पर जो राज्य के मार्ग में लगे हैं उनके लिए तो कह रहे हैं कि लियो है बुलाए, और जो राज्य के मार्ग में नहीं लगे हैं उनके लिए कह रहे हैं अगली छुपाई। इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहिए तो है। इस अवसर पर, इस समय जो आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, चार अनमोल पदार्थ प्राप्त हुए हैं, फिर भी इस समय क्या होता है, यदि हम संसार में सुख प्राप्त होता रहे, धन संपत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, सगे संबंधियों का प्यार, दुनिया में मान प्रतिष्ठा, सब चीज प्राप्त होता रहे, ये ब्रह्म ज्ञान बाजू का धरा रह जाता है। ब्रह्म ज्ञान का कोई उपयोग ही नहीं हो पाता है, हमारे अंदर विरह वैराग्य नहीं हो पाता सुंदर साथ। इन अवसर दुख पाइए कहाँ चाहिए तो है। इस अवसर में दुख प्राप्त होता है तो क्या होता है, आपने ज्ञान सुना है, वाणी में पढ़ा है कि हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन। सुना तो है लेकिन फिर भी भोगों में लगे रहते हैं, फिर भी स्वादिष्ट भोजन, टीवी, मोबाइल, संसार में मान प्रतिष्ठा, इसके पीछे भागते रहते हैं। फिर दुख को दौड़त जो घर का नहीं स्वाद, फिर दुख के पीछे, संसार के पीछे अपेक्षा रखते हैं, संसार से सुखों की आशा रखते हैं। लेकिन क्या होता है, जब बार बार दुख प्राप्त होता है, संसार वालों का धोखा मिलता है, असफलता प्राप्त होती है। सफलता से ज्यादा फायदेमंद असफलता है, सम्मान से ज्यादा फायदेमंद है अपमान, है ना। धन का लाभ से ज्यादा फायदेमंद है धन का हानि। इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहिए तो है। दुख से क्या होगा, हमारी आशा समाप्त होगी, तृष्णा समाप्त होगी, और क्या होगा, विरह वैराग्य, वैराग्य भी परिपक्व होगा, और विरह तो उत्पन्न होगा ही होगा। भौतिक सुखों में भी जो दुख मिलेगा,
आप ज्ञान पा करके भी भौतिक सुखों में आकर्षित हो रहे हो, तो वहां पर भी दुख तो फायदेमंद वहां भी हो रहा है ना, वैराग्य उत्पन्न कर रहा है या वैराग्य को परिपक्व कर रहा है। और राज्य के मार्ग में जो दुख होता है, राज्य के मार्ग में वो लगा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वैराग्य है। एकमात्र राज्य की तड़प है, तब तो राज्य के मार्ग में लगा है ना। तो राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है उससे विरह होता है, विरह। वैराग्य तो पहले ही है, अब विरह भी हो जाता है और वैराग्य भी परिपक्व होता है उससे। तो ये अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहिए, तो और क्या चाहिए तुमको? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी दुख प्राप्त होना आवश्यक होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान भौतिक संसारिक सुखों की वजह से ब्रह्म ज्ञान का कोई लाभ नहीं हो पाता है। और ब्रह्म ज्ञान के बिना अर्थात संसार की नश्वरता और दुख रूपता के ज्ञान के बिना दुख प्राप्त होने से कोई फायदा नहीं होता सुंदर साथ जी। संसार की नश्वरता दुख रूपता का ज्ञान नहीं है तो सारे संसार में दुखी तो सब लोग हैं, लेकिन फिर भी किसी की आशा समाप्त नहीं होती, किसी के अंदर वैराग्य नहीं होता है। तो संसार की नश्वरता और दुख रूपता का ज्ञान तो चाहिए सुंदर साथ जी, पहला चीज। उसके बाद जो है ये दुख काम करता है। फिर इसमें जो है सुंदर साथ जी, जो राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त होता है वो क्या करता है? विरह वैराग्य उत्पन्न करता है सुंदर साथ जी। दुख बिना चरण कमल को सखी कबहू न मिलिया कोई। दुख के बिना राज्य के चरण कमल को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महामती जी। कितना कष्ट उठाना पड़ा उनको, कितने बार तरण जुत कीधा फरी फरी पछे तो गत मत मारी हरी। सुंदर जी, हम तो इतने से इतना तिल मात्र दुख से भी घबरा जाते हैं। जेल जाना पड़े तो क्या होगा सोचो, भिक्षा मांगना पड़ेगा तो क्या होगा हमारा हालत। इंसान मर जाए लेकिन भिक्षा मांगना कभी स्वीकार ना करे। जेल और इतना कष्ट उठाना पड़ा, तरण जुत पत्नी का त्याग, अरब साय तो चोरी का आरोप, हफ्सा में जेल में जाना। इसके अलावा ये तो बड़े बड़े चार कहे गए, छोटे छोटे जीवन और कितने ही कष्ट उठाने पड़े सुंदर साथ जी। राज्य के मार्ग में जो कष्ट उठाओ तो कुछ फायदा बने ना। भोग में जो रोग मिलेगा उससे वैराग्य आपका परिपक्व हो सकता है, लेकिन फिर भी व्यर्थ का दुख उठाने वाली बात है। राज्य के मार्ग में दुख उठाओ तो वो दुख भी फायदेमंद है। भौतिक सुखों में रोग दुख अशांति में क्या होगा? आपका शरीर नष्ट होगा, समय नष्ट होगा। हो सकता है कि बाद में क्योंकि आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, माया के स्वरूप की पहचान है, नश्वरता दुख रूपता की पहचान है, तो आपको वैराग्य परिपक्व हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा फायदेमंद है राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो रहा है। दुख बिना चरण कमल को, राज्य के चरण कमल को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। ज्ञान के साथ देखिए, विवेक होने के लिए और आशा तृष्णा से मुक्त होने के लिए दुख की बड़ी आवश्यकता है। असफलता, धन का नुकसान, प्रिय व्यक्ति से धोखा, अपमान, ये सब चीजें फायदेमंद चीज होती है अध्यात्म में। सफलता मिले संसार में, बड़ा डॉक्टर बन गए, बड़ा इंजीनियर बन गए, बहुत पैसा हो गया, बिजनेस में सफलता मिल गया, एक दुकान का दो दुकान हो गया, सगे संबंधियों का बहुत प्यार है, संसार में प्रतिष्ठा है, तो फिर मग्न रहोगे। राज्य की वाणी होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं ले पाओगे। खेती किए होंगे सुंदर साथ जी, खेती में मालूम है जब बीज रोपते हैं ना, जमीन में बीज जब लगाते हैं, एकदम बारिश गिरते ही रहे तो अंकुरित नहीं होता बीज। थोड़ा गर्मी का जरूरत भी होता है, थोड़ा पानी, थोड़ी गर्मी, इसकी जरूरत होती है बीज अंकुरित होने के लिए। इसी प्रकार जीवन में राज्य मेहर के साथ दुख की बड़ी आवश्यकता है। जिन्हें सुख पियो जी ना मिले सो सुख देऊं रे जलाए। जिस सुख से पियो जी नहीं मिलते हैं, अर्थात सुखों की वजह से क्या होता है, हमारा हृदय शुष्क हो जाता है, हमारा ध्यान संसार की तरफ लगा रहता है, न राज्य की वाणी में दिल लगता है, न राज्य की चितवनी में दिल लगता है। और सेवा समर्पण में कहाँ से लगेगा? जितना धन मिलता है कंजूसी आती है, जितना सुख मिलता है आलस्य होता है, इच्छाएं कामनाएं बढ़ते जाती हैं। सो सुख दे उरे जलाए, ऐसे सुखों को जला दूं कहती है। ऐसे सुखों से सम्मान से क्या फायदा? सम्मान विष के समान, अमृत, अपमान क्या है? अमृत के समान है, सम्मान विष के समान। सुख जो है वो
देखिए मीठे चीज में हमेशा कीड़ा लग जाता है, कड़वा चीज ही आज के समय में अमृत है। अमृता रिष्ट नाम सुने ना, गिलोय का दूसरा नाम है अमृता। कड़वी चीज जो है वो अमृत कहलाती है, मीठी चीज जो है वो जहर है। चीनी क्या है? व्हाइट पॉइजन। चीनी को जहर कहा गया है आयुर्वेद में। सुंदर सा चीज, सुख जो है वो जहर है, अपमान जो है वो अमृत है, सम्मान विष के समान कहा गया है। जिन दुख मेरा पियो मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। जिन दुख से मेरा पियो मेरा प्रीतम मुझे मिलता है, वो दुख में लेऊं बुलाए। अब दुख परम धाम में यदि परम धाम में दुख बुलाने या मांगने की बात होती, यहाँ पर क्यों दुख बुलाए कह रहे हैं? फिर दुख बुलाने का मतलब है राज्य का मार्ग चुनना, सेवा संयम साधना सेवा समर्पण का मार्ग चुनना, राज्य के प्रेम सेवा समर्पण का मार्ग चुनने की बात है। ऐसे मार्ग पे चलो जिसमें दुख प्राप्त हो तो आपका फायदा भी हो, और भोग में रोग दुख अशांति तो सारी दुनिया प्राप्त कर रही है, उससे उसका कुछ फायदा हो पा रहा है नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर साथ जी भौतिक सुखों में क्या होता है? देखिए भौतिक सुख तृष्णा बढ़ाने वाले होते हैं, राज्य के मिलन में ध्यान में भक्ति में बाधक होते हैं, और उनका परिणाम भी दुख रूप तो होते ही है। बीमारी बुढ़ापा मृत्यु का दुख जो है उतना लाभ नहीं, समय नुकसान हो जाता ना। यदि वैराग्य भी हुआ लेकिन शरीर तो नष्ट हो गया ना। उमर खोई अमोलक मोह मद क्रोध ने काम, विखिया विखे रस भेदिया गल गया लोहू मासम। गल गया लोहू मासम, शरीर हाड़ मांस सब कमजोर हो गया, उसके बाद वैराग्य हुआ तो क्या फायदा? तपो न तपता वह में तपता। हमने तप नहीं किया, भौतिक दुखों ने हमको तपा दिया। तो भौतिक दुखों की अग्नि में, भोग के दुखों की अग्नि में तपने से बेहतर है हम राज्य के सेवा साधना रूपी तप में तपें। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख हमारा आहार है। दुख से क्या होता है? हमारे अंदर वैराग्य विरह परिपक्व होता है, हमारा हृदय से संसार की आशा तृष्णा समाप्त होती है, राज्य का प्रेम हमारे हृदय में बढ़ता जाता है। दुख से विरहा उपजे विधे प्रेमी। फिर से समझे, राज्य के मार्ग में जो प्राप्त होने वाला दुख है वो विरह उत्पन्न करता है। राज्य के मार्ग में पुनः पुनः दुख प्राप्त होए, तरण जुत कीधा फरी फरी, फिर राज्य के सेवा में साधना में समर्पण में मार्ग जो राज्य का हमने भक्ति साधना निष्काम प्रेम का मार्ग चुना, उसमें जो दुख प्राप्त होता वो हमारा आहार है। वो बहुत जरूरी है आत्मा के निर्मलता के लिए, मतलब हृदय की निर्मलता के लिए, राज्य के ध्यान चित होने के लिए बहुत आवश्यक है ना। आहार, भोग में जो रोग प्राप्त होता वो हमारा आहार नहीं है। स्वादिष्ट भोजन खा के चक्कर में बाजारू सामान खाए और बीमार पड़ गए, वो वाला दुख हमारा आहार नहीं। राज्य के मार्ग में सेवा समर्पण के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता हमारा आहार है। हमारा वीर वैराग्य प्रेम प्रबल होता। सुंदर जी, और को दुख खाए, दुनिया वाले तो दुख के कारण मरे जा रहे हैं। थोड़ा सा भी दुख मिलता है वो दुखी हो गए, नुकसान हो गया, धन का ये हो गया, बीमार पड़ गए, दुख से भागते रहते जीवन में। वर्तमान में जो दुख है उससे भी बचने का प्रयास करते हैं, और भविष्य में प्राप्त होने वाले संभावित दुखों की भी चिंता में जलते ही रहते। 100 करोड़ इकट्ठा होता है ना, फिर भी चिंता समाप्त नहीं होती कि सिक्योर हो गया हमारा लाइफ, अब हमको कभी भी दुख नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी फिर भी नहीं हो पाता है। दुख के भागे सब फिरे, सब दुख के बचने का प्रयास करते रहते हैं, किसी तरह से बच जाएं। पैसा कमा लेंगे तो दुख से बच जाएंगे, एक गाड़ी हो जाएगा तो दुख से बच जाएंगे, एक मकान हो जाएगा दुख से बच जाएंगे, शादी होगा तो दुख से बच जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे दुख से बच जाएंगे। दुख से बचने के लिए सारा जीवन भागते रहते हैं, और दुख उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। संसार का स्वभाव है दुख, लेकिन दुख को हम मिनिमम कर सकते हैं, एकदम समाप्त नहीं कर सकते, है ना। भोग विलासिता पूर्ण जीवन छोड़ के संयमित साधना में जीवन से क्या होगा? शारीरिक दुख कम होगा, मानसिक दुख भी कम हो जाएगा। और फिर वाणी पढ़ते जाएंगे, राज्य के ध्यान करेंगे तो राज्य का सुख मिलने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा? फिर दुख की जीवी में बैठ के दुख ना कहूं देकर। राज्य अनावश्यक किसी को दुख नहीं देते हैं सुंदर साथी। लोग राज्य को भूलकर माया के पीछे डूबे जा रहे हैं, और राज्य दुख देते भी नहीं है।
दुख तो संसार का स्वरूप है, लेकिन राज्य क्या है कि दुख की पहचान जल्दी करा देते हैं, दुख का परिणाम जल्दी दिखा देते हैं। मतलब भौतिक सुखों का दुष्परिणाम, दुख परिणाम जल्दी दिखा देते हैं, हमारा समय बचा देते हैं, माया के दुख स्वरूप की जल्दी पहचान करा देते हैं। और यहाँ तो क्या है, राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता तो सब क्या बोलते हैं, छोड़ दो ये सब झमेला। कोई विरला साधनी है, कोई विरला जो है राज्य के दुख को सहन करते हुए राज्य के प्रेम सेवा समर्पण के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। राज्य के देखो भागने से कुछ नहीं होने वाला। अध्यात्म में एक शब्द आता है तितिक्षा। देखिए अध्यात्म में शब्द आता है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ क्या होता है, साधना पथ में राज्य के मार्ग में जो भी दुख प्राप्त हो उससे भागने का प्रयास मत करो, और उसे सहन करते हुए साधना भक्ति समर्पण प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ते रहो। तितिक्षा जो ध्यान साधना के लिए अति आवश्यक कहा गया सुंदर साथ जी। दुख में हमारे हृदय में जो विरह दर्द होता है, सुख में शुष्कता आ जाता है, हमारे हृदय में कठोरता हो जाता है, विरह दर्द सब गायब हो जाता है। इसलिए कहा ना, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू, फेर प्यारे महमत में प्यारी महमत मिले प्यारे पियूं सो, प्यारी महमत कहे बेर बेर। कोई विरला साथ निभाए, दुख को सहन करते हुए राज्य के प्रेम आनंद के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। दुख को स्वीकार करना पड़ता, दुख तो आना ही है, वैसे भी नहीं स्वीकार करोगे तो भी आना है। घर में चले वो सुख सुविधा युक्त जीवन जीवेंगे, हाँ भोग विलासिता पूर्ण जीवन जीवेंगे, तो क्या उसमें दुख नहीं आएगा, उसमें भी दुख आएगा। तो फिर राज्य का जो दुख है वो फायदेमंद है, माया का दुख जो है वो उसमें बड़ा तकलीफ वाला चीज है। दुख को निभाऊ ना मिले और सुख को तो सबरमान। दुख को निभाने वाला कोई नहीं मिलता है, दुख को सहन करते हुए भी राज्य के मार्ग में आगे बढ़ते रहे ऐसा कोई मिलता नहीं। सब घबरा करके बोले छोड़ो भक्ति साधना छोड़ो, जब से निजान संप्रदाय में, जब से दुख आ गया जीवन में निजान संप्रदाय भी छोड़ दो बोलते हैं। देवी देवता का पूजा नहीं किया इसलिए गरीबी आ गई, ऐसे लो लेवल की बात है एकदम। और हाई लेवल में क्या है कि राज्य का कितना भी दुख प्राप्त हो, राज्य के साधना में सेवा समर्पण के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। सुख को तो सब ब्रह्मांड, यदि आश्रम में भी सुख मिले, सारी सुविधा सुख मिले तो फिर सब आश्रम में आ जाए ना, लेकिन सब घबरा करके कोई आश्रम में आता नहीं है, बुढ़ापे में भी कोई नहीं आता है, वानप्रस्थ आश्रम में भी। इन झूठे दुख से भाग के खोवत सुख अखंड, इस झूठे सुखों से भाग करके भाग जाते हैं। तो कौन सेवा का मार्ग करे, सेवा में इतना अपमान हो जाता है, कष्ट आ जाता है। राज्य के साधना में संयमित जीवन में भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। स्वादिष्ट भोजन टीवी सब चीजें कैसे छोड़ दें। खोवत सुख अखंड, झूठे दुख से भाग के, मतलब राज्य के प्रेम सेवा समर्पण के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है उसको छोड़ करके वापस भोग विलासिता के मार्ग में आ जाते हैं। तो क्या होता है फिर, खोवत सुख अखंड, राज्य का संसार के क्षणिक सुखों के लिए राज्य का अखंड सुख गवा देते हैं। राज्य के मार्ग में दुख मिलेगा तो उससे राज्य का प्रेम, राज्य का आनंद मिलेगा। उसको छोड़ राज्य के दुख मार्ग में जो दुख मिलता है उससे घबरा करके चलो घर में आराम से खाए पिए मौज मस्ती करें, टीवी देखें, स्वादिष्ट भोजन सब खाएं, संसार में ध्यान लगा हुआ रहेगा, क्या फायदा होगा उससे। सुंदर साथी, राज्य का सहारा है भी, घर में रहो चाहे आश्रम में रहो, राज्य के मार्ग में राज्य का ही सहारा है। राज्य के बिना तो हम कितना भी पैसा कमा ले, घर में भी सिक्योर नहीं है, आश्रम में भी सिक्योर नहीं है। लेकिन राज्य के मार्ग में बढ़ेंगे तो राज्य आपका पल पल हिफाजत भी करते हैं। सुंदर साथी, कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब हाथ, धनी साथ जान के और छोड़ सब साथ। दुख की प्यारी प्यारी पियो की तुम पूछो वेद पुराण, वेद शास्त्र ग्रंथों में सभी जगह देख लो, जिसे राज्य प्यारे हैं उसको दुख प्यारा होता है, क्योंकि दुख से ही राज्य मिलते हैं। दुख की प्यारी प्यारी पियो की, जो दुख की प्यारी यानी जिसको दुख प्यारा होता है उस आत्मा को राज्य भी प्यार करते हैं। राज्य, वो आत्मा राज्य की प्यारी होती है। प्यारी पियो की, प्यारी मतलब वो आत्मा, वो सखी जो है पियो की राज्य की प्यारी होती है। ये प्यारी मेरी प्यारी आत्मा है क्योंकि मेरे लिए इसने दुख सहन किया है,
ये मेरे लिए प्यारी है, राज्य कहते हैं। और जो भौतिक सुखों में डूबी हुई है उसको राज्य कैसे प्यारा कहेंगे? हम राज्य के लिए दुख उठाएंगे तो राज्य के प्यारे हो जाएंगे ना। ज्यों जो गरीबी लीजिए साथ को, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। राज्य का प्यार मिलेगा, राज्य का सम्मान मिलेगा, राज्य के मार्ग में दुख उठाएंगे। जिसको दुख प्यारा है उस आत्मा, वह आत्मा राज्य की भी प्यारी हो जाती है। मतलब राज्य को बहुत प्यार करते हैं, उसको अपने मेहर के छांव तले रखे रहते हैं। ये दुख मोही को भला जो देते अपनी जान। राज्य महाराज अपनी अंगना जान करके जो दुख देते हैं वो मुझे बहुत प्यारा है। अपना जान के दुख देते हैं भले के लिए। जैसे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को इंजेक्शन टीका लगवाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कभी कभी बच्चों को मारना भी पड़ता है, तो क्या बुरा चाहते हैं बच्चों का माता पिता? नहीं, मालूम है मेरे बच्चे को बहुत कष्ट होगा इंजेक्शन टीका लगवाने में, फिर भी दिल में पत्थर रख करके ले जाते हैं। प्यार करते हैं उससे, उसकी सुरक्षा की चिंता है इसके लिए। राज्य महाराज हमको दुख देते हैं हमारे भले के लिए, अपनी देते हैं, अपनी जान, अपना जान करके। ये मेरी प्यारी आत्म है, ये माया में यदि मैं इसको अभी नहीं निकाला तो आगे चल करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। भौतिक सुखों से निकालने के लिए दुख देते हैं, राज्य के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, और हमारे हृदय में वैराग्य विरह उत्पन्न करने के लिए राज्य दुख देते हैं। राज्य अपना प्रेम और आनंद प्राप्त प्रदान करने के लिए हमको दुख देते हैं। राज्य के प्रेम और आनंद प्राप्त करने के लिए योग्य बने, इसके लिए हमको दुख देते हैं। ये तो क्या है, भौतिक सुखों का आकर्षण ऐसा है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर भी हमारा ध्यान संसार में भौतिक सुखों में आकर्षित होते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस जगह सब दरवाजा बंद ही कर देंगे राज्य, बोले अभी एक ही दरवाजा खुला है राज्य का, और तू जाने का प्रयास कर ले, कहीं दरवाजा सारा बंद है, जा ही नहीं सकेगी। सारा दरवाजा बंद कर देंगे। सगे संबंधियों से झगड़ा और दुनिया से अपमान, कोई प्यार करने वाला नहीं संसार में। बड़ी राज्य की मेहर। दुख मोही को बोला मुझे यही दुख अच्छा लगता है। और ये तो चलो संसार की तरफ से दुख की बात हुई। और राज्य के सेवा समर्पण के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है वो तो फिर हफ्सा में, जैसे इंद्रावती को राज्य का दर्शन हो गया वैसे राज्य का दर्शन ही करा देता है। राज्य मार्ग में जो दुख होता है सुंदर साथ जी, राज्य का दर्शन ही करा देता है। राज्य के मार्ग में जो दुख होता है तो इतना महत्वपूर्ण है दुख, इतना जो है सुंदर साथ जी आवश्यक है। ता कारण दुख देते है, दुख बिना नींद न जाए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी माया की नश्वरता और दुख रूपता का ज्ञान होने के बावजूद भी क्या होता है, चलो थोड़ा सा सुख ले लेते हैं, संसार का थोड़ा स्वादिष्ट भोजन, टीवी फिल्म, संसार की तरफ आकर्षित होते ही रहते हैं। संसार की आशा समाप्ति नहीं होती है, संसार में तृष्णा बनी ही रह जाती है। दुख बिना नींद ना जाए, संसार की इच्छा कामना बने रहती है। और जब दुख मिलता है तो क्या होता है, असफलता, माया की ठोकरें, धन का नुकसान, प्रिय व्यक्ति की धोखा, ये सब चीजें जब होता है तो क्या होता है, हमारे हृदय से माया की आशा तृष्णा समाप्त हो जाती है। दुख दुख दावानल काटत और काटत सकल विकार। दुख क्या करता है, दुख दावानल काटत, संसार की आशा तृष्णा को समाप्त करता है। काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को ताहे बढ़ता थे बढ़ोने विस्तार। ये कंडीशन है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद की कंडीशन है ये। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है फिर भी हम संसार में हमारा ध्यान लगा हुआ है, संसार के सुखों की इच्छा बनी हुई है, संसार के भौतिक सुखों में हम लिप्त हो रहे हैं, फिर भी तो राज्य दुख दे करके, और एक बार नहीं बार बार दुख देना पड़ता है। जिन अवसर मेरा प्रिय मिले सो अवसर नींद गमाए। भौतिक सुखों में डूबे डूबे अनमोल जीवन का ये समय गमा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी वैराग्य विरह का नामो निशान नहीं रहता है। वाणी का कोई उपयोग ही नहीं कर पाते। वाणी समझ लिया लेकिन वाणी का क्या उपयोग किया। भौतिक सुखों से हम परे हो पाए, राज्य के प्रेम आनंद में डूब पाए। अवसर जो है नींद गवाए। सुखद जो वातावरण है, सफलता, संसार में प्रेम सम्मान है ना, जवानी, धन, पद, प्रतिष्ठा, इससे क्या होता है, अनमोल समय एक तो चला जाता है। हमारा जीवन का अनमोल समय जो है वो नुकसान हो रहा है। तारी एक एक पल जाए लाखनी। एक एक पल हमारा लाखों करोड़ों के बराबर भी नहीं है। करोड़ों जो है वो तो करोड़ों रुपए देने पर भी एक पल वापस नहीं मिलता। उस एक एक पल को हम
भौतिक सुखों में, संसारिक सुखों में समय भी गंवाते रहते हैं। ये समय है राज्य का भक्ति, राज्य का ध्यान करने का, वाणी मंथन सेवा समर्पण करने का समय है। इसको संसार में धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, भोग विलासिता, इसमें समय बीता जा रहा है पहला तो, फिर इसके भोग के परिणाम स्वरूप जो रोग दुख शांति प्राप्त होगा वो अलग है। लेकिन यदि सही समय में राज्य दुख देते हैं तो क्या होता है, जो ज्ञान हमने सुना भी है उसका एक्टिवेट होता है। फिर वो ज्ञान हमको समझ में आता है, हाँ वाणी में कहा था कि संसार झूठा है, नश्वर दुख रूप है, लेकिन हमने समझा नहीं। अब ठोकरे खाने के बाद में समझ में आया। ठीक है ना, सुख सम्मान सफलता जब तक प्राप्त होते रहता है ना, तब तक आशा तृष्णा बनी रहती है। सुख माया को मूल है, चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख तो माया का मूल है। जितना सुख मिलता है तृष्णा बढ़ती जाती, इच्छा बढ़ती जाती। नींद बुरी या भरम की, भरम तो भाई आरी पर है ना। नींद क्या, माया का नशा। भरम यानी माया। माया भौतिक सुखों का जो नशा है, भौतिक सुखों को हमने सुखदायक समझ रखा है। भौतिक सुखों में ही आलस्य में डूबे हुए हैं, निद्रा में प्रमाद में डूबे हुए हैं। राज्य की वाणी पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, सेवा समर्पण के लिए टाइम ही नहीं है। सगे संबंधियों में शादी ब्याह, ये वो, किसी का धाम गम, किसी का जन्मदिन, सबके लिए समय मिलेगा, राज्य के लिए समय नहीं मिलता। माया का नशा जो है बहुत बुरा है, बुरा। क्षणिक सुखों का नशा, यही जो क्षणिक सुखों की आशा और तृष्णा है, यही जो है राज्य के मार्ग में पाल बन गई, आड़ी हो गई। वाणी सुन करके, समझ करके, परम धाम की बातें सारी समझ करके भी भौतिक सुखों में लिपटे। संसारिक आशा तृष्णा ही सबसे बड़ा दीवाल बन गया राज्य के मार्ग में। ध्यान चितवनी में बैठेंगे तो भी संसार का ही ध्यान आते रहेगा। संसारिक सुखों का, सगे संबंधियों का, सम्मान का, अपमान का, संसार का ही ध्यान लगा रहता है। वह दुख देत जलाए के, वह दुख जो है जला देता है आशा तृष्णा को, विषय विकारों को दुख जला देता है। सो जो आड़ी भई अपने लाल, जो लाल है ना, हमारे प्रिय राज्य में, राज के मार्ग में जो आड़ी हो गई है, बाधा हो गई है, उसको जो दुख क्या करता है, जला देता है, आशा तृष्णा को समाप्त कर देता है। मात्र दुख से नहीं हो पाता, लेकिन संसार का जो नश्वरता दुख रूपता का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वाणी से हमने समझा ना, संसार क्या है, नश्वर है, दुख रूप है, समझा कि नहीं समझा। तो समझने के बाद क्या, फिर भी हम माया में लिप्त हो रहे हैं। ऐसे समय में क्या होगा, दुख जो आएगा, अपमान, दुख, नुकसान, बीमारी, शरीर बीमार होता है तो शरीर के प्रति आसक्ति कम होता है, धन का नुकसान होगा, धन की आसक्ति कम होगी, अपमान मिलेगा तो सम्मान की चाहना कम होगी, द्वेष से क्या होगा, राग कम होगा। मुक्ति क्या है सुंदर साथी, सम्मान की चाहना छोड़ो, अपमान से भी मुक्ति मिल गई आपको। सुख की चाहना छोड़ेंगे, दुख से मुक्ति मिल गई। राग छोड़ेंगे तो द्वेष भी छूट जाएगा। इस संसार में क्या देखिए, इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। भोग विलासी अज्ञानता के कारण सारे जीवन दुखी रहने के कारण भी उनको वैराग्य विरह नहीं होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर जो दुख प्राप्त होता है, एक तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी भोग में, विलासिता में डूबे हैं, संसारिक सुखों में डूबे हैं, तो वो भी हमको वैराग्य विरह, तो कुछ वैराग्य परिपक्व करता है, विरह उत्पन्न करता है। और राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, वो तो फिर राज्य का दर्शन ही करा दे, इतना ज्यादा दुख होता है। विरह में तड़पने लगते हैं। अप्सरा में जैसे इंद्रावती जी के आत्म तड़पने लगी ना, मैंने क्या किया, सुंदर साथ की सेवा के लिए तो मैं कर रहा था सब कुछ, मैंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर मेरे ऊपर इतना जुल्म बार बार क्यों हो रहा, मुझे इतना दुख क्यों आता है। और हफ्सा में, विरह में शरीर छूटा और राज्य का दर्शन हो गया। सुनो सुनो, नींद निगोड़ी ना उड़ी जो गई जीव को खाए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी माया की नींद समाप्त नहीं होती। जब तक सुख सुविधा की परिस्थिति रहती है, धन संपत्ति, सुख सुविधा, सम्मान, प्यार, संसारिक सुख प्राप्त होते रहते हैं ना, तब तक माया का नशा, माया की नींद, निगोड़ी दुष्ट नींद समाप्ति नहीं होती है। जीव को खाए, जीव को खा गई, शरीर को भी खा गई, मन की शांति को खा गई, शरीर के स्वास्थ्य को खा गई। जीवन में सुख शांति दूर दूर तक हासिल नहीं होता है। अनमोल मनुष्य जीवन खत्म हो जाता है इसके चक्कर में। रात दिन अग्नि जले तब जाए नहीं दौड़ा। एक बार दुख मिलने से भी नहीं होता काम सुंदर साथी। एक बार दुख मिलेगा तो क्या बोलेंगे, राज्य महाराज
अब इस दुनिया में नहीं रहना है, खेल खत्म कर दो। फिर तुरंत मान लो ठीक हो गया सब, वापस सब लोग, तो जो नुकसान हुआ था ठीक हो गया, अपमान मिला था वापस सम्मान मिलने लगा, शरीर का स्वास्थ्य खराब हुआ था वो भी ठीक हो गया, सब ठीक हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमारा हमारा दिल जो है संसार की तरफ फिर भागने लगेगा। इतना निकृष्ट मन है। एक ही पल में बोलेगा राज्य बस ले चलो परम धाम, अगले पल में बोलेगा राज्य की मेहर हो गई है, इतने लाख का फायदा हुआ, और शरीर का बीमारी भी ठीक हो गया, जो लोग उनसे नफरत कर रहे थे प्यार करने लगे, संसार में अपमान मिला तो सम्मान मिलने लगा, संसार अच्छा लगने लगेगा फिर आप। इसलिए क्या है कि एक बार दुख मिलने से काम नहीं चलता, दिन रात बार बार दुख की आवश्यकता होती है। इन सुपने के दुख से जिन डरो। यहाँ पर राज्य के मार्ग के दुख की बात चल रही है। राज्य के मार्ग में जो दुख, ये लिखा हुआ देखिए, धनी के प्रेम सेवा समर्पण के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है ना, सेवा समर्पण साधना भक्ति जो भी सब जोड़ लो उसमें, उसमें जो दुख प्राप्त होता है उससे मत डरो, क्योंकि इस दुख के बदले में राज्य का सत सुख मिलेगा। राज्य के मार्ग में जो दुख मिलेगा उसके बदले में सत सुख मिलेगा। हाँ, भोग भोग में जो रोग मिलता उसके बदले में सत सुख नहीं मिलता कभी भी। उसमें होगा, उसका भी कुछ फायदा होगा, वैराग्य होगा, उसमें भी राज्य की तरफ हम डाइवर्ट होंगे। ज्ञान प्राप्त करके भी यदि भोग विलासिता में लिप्त हैं तो कुछ तो दुख प्राप्त होगा उसमें, और राज्य की मेहर से जल्दी दुख मिले, जल्दी समझ में आ जाए माया का खेल तो अच्छा है। दुख बदले सत सुख, राज्य के प्रेम सेवा समर्पण साधना के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, वो दुख को सहन करके आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उसको सहन करके आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, राज्य का आनंद प्रेम प्राप्त होगा हमको, दुख बदले सत सुख। और उससे घबरा कर, राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो रहा है उससे घबरा करके हम भौतिक सुखों के शरण में चले जाएंगे, सांसारिक सुखों की शरण में चले जाएंगे, तो राज्य का सुख तो गया, लेकिन संसारिक जो क्षणिक सुख है उसका परिणाम भी रोग दुख अशांति ही होने वाला है, दुख से तो बच नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए समझदारी यही है कि राज्य के मार्ग में कष्ट उठाएं, भौतिक सुखों के मार्ग में कष्ट उठाने से क्या फायदा। अपने मासुक सो नेहड़ा तो को देव के बनाए के दुख, ये दुख हमारे हृदय में राज्य का विरह उत्पन्न करेगा और राज्य का प्रेम उत्पन्न करेगा। हमारे हृदय में राज्य का प्रेम उत्पन्न करेगा, दुख से विरह उपजे विरहे प्रेम इश्क। देखिए परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में सारा परम धाम का वर्णन किया ना, कैसा राजसी सामाजिक सखियों का स्वरूप है, कैसी प्रेमी लीलाएं हैं, लेकिन हमारा हृदय कठोर बना हुआ है, ध्यान में कुछ अनुभव ही नहीं होता, वाणी पढ़ते हैं तो भी कुछ चोट नहीं लगता, लेकिन दुख में क्या होगा, हमारा हृदय निर्मल होगा, विरह होगा, उस विरह की दशा में दर्द भरी पुकार निकलेगी, ध्यान चितवनी में तुरंत मन एकाग्र होगा, वाणी के चुपाई पढ़ते समय हमारे आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, इतना सारा लाभ होता है सुंदर सा जी। मैं तो चाहया सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर, सुख अच्छा लगता नहीं, जहर के समान लगता है, सम्मान अच्छा नहीं लगता है, दुनिया का पैसा पद प्रतिष्ठा जवान, दुनिया का सुख अच्छा लगता ही नहीं है, सम्मान है मुझे तो अपमान प्रिय है, अपमान में जो दर्द उत्पन्न होता है राज्य का प्यार प्राप्त होता है। ये दुख जो है राज्य के मार्ग में प्राप्त होने वाला जो दुख है हमारे हृदय में राज्य का प्रेम उत्पन्न करेगा। ता सुख को कहा कीजिए जो दिखलावे धन है, भौतिक सुखों में जाएंगे, राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त होगा, इससे घबरा करके भौतिक सुखों के शरण में जाएं या भौतिक सुखों में आकर्षित होकर के भौतिक सुखों के शरण में जाएं, उसका परिणाम क्या होगा, रोग दुख अशांति। जो दिखलावे धर्मराज, धर्मराज के पास में जाना पड़ेगा कर्मों का हिसाब देने के लिए, क्योंकि हम प्रेम में नहीं डूबे, विरह हमारे अंदर में विरागी विरह उत्पन्न नहीं हुआ, शारीरिक संसारिक सुखों में ही आकर्षित रहे तो फिर क्या होगा, भौतिक सुख चाहिए तो फिर कर्म फल का हिसाब तो देना पड़ेगा ना, कितना पुण्य किया था तो कितना संसारिक सुख प्राप्त किया, कितना पाप किया तो कितना दुख प्राप्त किया, हिसाब किताब देने जाना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, भौतिक सुख भी फ्री में नहीं मिलते जो हम सोचते हैं फ्री में मिल जा रहा है, एक एक हिसाब देना पड़ता है।
भोग का परिणाम रोग दुख शांति के सिवा कुछ नहीं है। सुंदर साथ जी, मैं वह दुख मांगो पीऊं पे, जो पीऊं सो पल पल रंग चढ़ाए। मैं धाम धनी से वो दुख मांगती हूँ जो राज्य के प्रेम सेवा समर्पण साधना के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है। बार बार मुझे चोरी पर का आरोप लगा, मेरा अपमान करो बार बार, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा विरह बढ़ता जाएगा। क्योंकि मतलब मैं तो राज्य निस्वार्थ भाव से सुंदर साथ की सेवा कर रहा था, तो मेरे ऊपर इतना दुख बार बार क्यों आ रहा करके, ये तो विरह हुआ ना हफ्सा में। पियो सो पल पल रंग चढ़ाए, पल पल राज्य के सानिध्यता का प्रेम का अनुभव होता है। और विरह की स्थिति में चितवनी बड़ा अच्छा लगता है, दर्द भरी पुकार निकलती है, वाणी पढ़ो तो भी दिल में चोट करता है, दुख में हृदय निर्मल हो जाता है, दुख में अपमान में असफलता में। इसलिए दुख बहुत अच्छा, दोनों तरह का दुख है। देखिए, एक तो ज्ञान भी नहीं है और दुख में मरे जा रहे हैं, उनकी आशा तृष्णा समाप्त नहीं होती, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भौतिक सुखों में आकर्षित होते हैं, तो उसमें जो दुख प्राप्त होता है तो फिर उसमें ज्ञान एक्टिवेट होता है, ज्ञान का लाभ होता है। और हमारे हम फिर हम समझते हैं कि हाँ, वाणी में कहा था कि संसार दुख रूप है, अब राज्य के ध्यान में लगेंगे, अब माया के सुखों में नहीं जाएंगे, ऐसा भावना होता है। और जो राज्य के सेवा समर्पण के मार्ग में ऑलरेडी समर्पित है, राज्य की सेवा साधना में लगा हुआ है, सेवा सूरत साधियो करना ही का सेवा और चितवनी, बस इसी दो में लगा है। संसार की कोई कामना ही नहीं है, जीवित रहने की इच्छा ही नहीं है संसार में ऑलरेडी, उसके बावजूद भी उसके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो बहुत ज्यादा विरह उत्पन्न हो जाता है। हफ्सा में जैसे इंद्रावती जी के दिल में हुआ ना वो विरह, ऐसा, और बहुत ज्यादा विरह उत्पन्न होता है। वो विरह जो है राज्य का दर्शन ही करा देता है। सुंदर सा जी इतना पावरफुल होता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, दुख सब सपनों हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। राज्य के सेवा समर्पण साधना के मार्ग में हम दुख सहन करते हुए भी जब आगे बढ़ते रहते हैं, है ना, राज्य की मेहर से, देखिए, सेवा समर्पण के मार्ग में दुख प्राप्त जब होता है, तो प्रेम सेवा समर्पण के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, उससे क्या होता है, धीरे धीरे हम राज्य के प्रेम आनंद में डूबते जाते हैं, हृदय निर्मल होता जाता है, राज्य के ध्यान में हम डूबते जाते हैं, राज्य का अनुभव होता जाता है। तो क्या होता है, दुख सब सपना हो जाता है धीरे धीरे। और भोग विलासिता में अभी क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन बाद में दुख का भंडार आ जाता है। जो चाहते हैं सुख को, आखिर दिन में दुख, ये अंधेरी है विकट जाहिर रची जमजाल, यम का जाल है क्षणिक सुख, जिसका परिणाम है रोग दुख अशांति बीमारी बुढ़ापा मृत्यु। और राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, राज्य के सेवा साधना समर्पण के मार्ग में, उससे क्या होता है, हमारा हृदय निर्मल होता है, आशा तृष्णा जड़ से समाप्त हो जाते हैं, राज्य के दर्द भरी पुकार निकलती है, राज्य के ध्यान चितवनी में वाणी पढ़ते हुए भी हमारे आंखों से आंसू निकल आता है, ध्यान चितवनी में भी तुरंत मन एकाग्र होता है। फिर क्या होता है, अखंड सुख भोर भयो, दुख की महिमा से ही अखंड सुख भोर भयो हो जाता है, अखंड सुख सुख रूपी प्रभात होता है, फिर जीवन में कभी दोबारा दुख आता ही नहीं है। महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहे, इंद्रावती की आत्म अपने प्रीतम अक्षरातीत के साथ ध्यान में लीला विहार कर रही है, राज्य के साथ में झूला झूल रही है, परात्म स्वरूप में स्वयं को देखते हुए। आप भी देखिए, चितवनी में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ झूला झूलिए, राज्य के साथ पकड़न पकड़ाई खेलिए, राज्य के साथ में झीलना करिए, राज्य के साथ में पशु पक्षियों की सवारी करिए, राज्य के साथ में महामती जी की आत्म जो है प्रेम आनंद में लीलाओं में विहार कर रही है। सुंदर साथ जी, अखंड सुख भोर हो जाता है। दुख, राज्य के सेवा समर्पण साधना के मार्ग में दुख सहन करते हुए भी आगे बढ़ेंगे, तब ये स्थिति प्राप्त होगी। और भोग विलासिता में डूबे रहेंगे तो बूढ़ा बीमार होकर के मरने वाला बात है, और कुछ नहीं है। सुंदर साथ, जैसे सारी दुनिया मर मर के जा रही है बीमार बूढ़ा होकर के, वैसे भी हम भी वैसे बीमार बूढ़ा होकर के मर के जाएंगे। राज्य के प्रेम विरह में हमारा शरीर छूटे, राज्य के ध्यान में खोए खोए हमारा शरीर कब छूट जाए पता ही ना चले, और राज्य के प्रेम आनंद में हमेशा के लिए डूब जाएं। कम से कम जो सुंदर साथ, देखिए भी गृहस्थ आश्रम में है तो संसारिक जिम्मेदारी तो निभाना ही पड़ता है सुंदर साथ जी, लेकिन जैसे जैसे हम वानप्रस्थ आश्रम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, संसारिक झमेला कम करते जाएं और राज्य के प्रेम आनंद में ज्यादा से ज्यादा डूबते जाएं,
राज जी के मार्ग में सेवा, संयमित जीवन, साधना में जीवन, भक्ति में जीवन, सेवा समर्पण, उसमें आगे बढ़े हैं, उसमें जो दुख प्राप्त होगा वो भी आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए सुंदर साथ जी ये प्रकरण में स्पेशली दुख की महिमा को समझाया गया है। सुंदर साथ जी अभी कोई जिज्ञासा सुंदर साथ पूछ सकते, नहीं तो मैं चौपाई दोहराता हूँ। सुंदर साथ जी सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा। नोट्स सुंदर साथ जी एक बार नहीं 4 बार पढ़िए अच्छे से, तब आप हर बात को पकड़ पाएंगे। एक बार में पूरी बात नहीं समझ में आने वाली सुंदर साथ जी। इसमें एक एक बात को जो व्याख्या डिटेल्स में किया हुआ है, शब्दार्थ नोट्स पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद क्विज सबमिट करिए, या तो निजी जीवन में भी आपको अच्छा फायदा होगा नोट्स पढ़ेंगे तो। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। दुख सब सुपनो हो गयो, दुख सब सुपनो हो गयो, अखंड सुख भोर भयो, अखंड सुख भोर भयो, श्री महामत खेले अपने लाल सो, श्री मामत खिले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहयो, जो अक्षरातीत कहयो, जो अक्षरातीत कहयो। जो अक्षरातीत कहयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ, सुंदर साथ प्रणाम जी को महाराज। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी सूचना पे ध्यान देंगे। कार्यक्रम की वजह से कल और परसों 2 दिन निरंतर प्रशिक्षण शिविर का जूम क्लास नहीं हो पाएगा, कल भी नहीं हो पाएगा, और परसों भी यात्रा की वजह से परसों भी नहीं हो पाएगा। शनिवार रविवार को निजानंद युवा परिषद का जूम क्लास होगा, उसमें परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होगी, शनिवार को भी और रविवार को भी। जूम का किरंतन प्रशिक्षण शिविर का क्लास, अगला क्लास अब सीधे सोमवार को होगा सुंदर साथ जी। इसलिए आज का जो क्विज है वो मैं कल सुबह आराम से थोड़ा फुर्सत से रखूंगा। नोट्स और वीडियो आज ही रखने का मैं पूरा प्रयास करूंगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, तो मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी यदि उपलब्ध हो तो उनसे पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी कार्जी गायन करने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, आवाज आ रही सही? पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विध पिया जी, श्याम रथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। पिया
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब हील करो अब जीन जी पिया। पल पल खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया एती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगो साख्यात जी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही महाराज जी आपकी। सॉरी, अनम्यूट करना छूट गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्रेम पूर्वक और मधुर स्वर में धामधनी की अर्जी का गायन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे, उसमें आपको सभी सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो आइए सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। जी। प्रणाम जी। सुंदर सभी साथ सखियों जी, के प्रणाम चरणों में जी। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।